बच्चे की, ये बच्ची की प्रॉपर्टी है। जी अब शो हो रहा है? यस सर, हो रहा। आपका कोशिश है। कॉम्पिटेंट टू कंटेक्ट, एक तो यह है कि जब तक, ठीक है, 18 साल, अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875, द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डोमिसाइल, ठीक है, इन पाकिस्तान इज 18 ईयर्स, सब जगह ही है, सिर्फ पाकिस्तानी को, इन विच केस द एज ऑफ मेजॉरिटी टू 21 ईयर्स। एक तो अपना डेटा सर डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है सर। है। कुछ समझ नहीं आ पा रहा, डिस्टॉर्शन हो रही है। जी बेटा बताएं, कुछ फर्क पड़ा उजामा? यस सर, अब पढ़ा। चले पंखा थोड़ा सा स्लो किया। अच्छा, ये पहले भी ये दोनों पर है बात, एज वाली, एज वाले दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं? 21 ईयर कब होगी और 18 ईयर कब होगी? यस सर। वार्ड एंड वार्ड, अच्छा ये 1875 के तहत आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और 21 का ये एक्ट है 1890, वार्ड एंड वार्ड एक्ट 1890। ये दो बातें आपके एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। 21 ईयर्स कब होती है? जब कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है, और गार्जियन अपॉइंट का जो कौन सा एक्ट है? 1890, वार्ड एंड वार्ड एक्ट 1890। ये क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, अभी आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं है? कायनात बिटिया, कोई बच्चा जिसको पहले ये बताया, खुजामा बेटा अब तो वॉइस क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, अभी क्लियर है। थोड़ी थोड़ी सी हो रही था, शायद आपका राउटर दूर होगा, इसलिए कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा।
बेटा आवाज आ रही है, पता नहीं है बेटा उजामा। जी सर आ रही है। जी, तो फर्स्ट ये पॉइंट क्लियर है, इसमें दो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ये भी क्लियर है। यस सर। ओके, दूसरे नंबर पे हु इज ऑफ साउंड माइंड, यानी कंटेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि वो साउंड माइंड का हो। किन कंडीशन में साउंड माइंड का नहीं होगा, ये नीचे तक जाते हैं इस तरफ। तीसरा है हु इज नॉट कंट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। इसकी 5 कंडीशन है, उसमें भी जाते हैं। ये नॉर्मली पहले 3 कंसेप्ट लीजिएगा, ठीक है, कि कंपीटिटिव कंट्रैक्ट कौन होता है, जो एज ऑफ मेजॉरिटी हो, एज ऑफ मेजॉरिटी मीन अडल्ट हो, और इसके लिए नॉर्मली 1875 के तहत 18 साल का होना जरूरी है, और 1891 का होना जरूरी है। वो किस सूरत में, जब आपका गार्डियन अपॉइंट हो कोर्ट की तरफ से। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, आपके अच्छे एमसीक्यूज या केस स्टडी बनती हैं, आगे चलो। यस सर। ये माइनर वाला एग्रीमेंट दिया है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, तो माइनर डेट याद रखिएगा कि एग्रीमेंट जो मान। एक चीज और, बच्चे 2-3 डिस्कनेक्ट हो गए अचानक। चार बच्चे डिस्कनेक्ट हुए, पता नहीं को बिजली का मसला बना। अच्छा, चलें ज्वाइन कर जाएंगे। एडिशनल पॉइंट क्या है, यहां पे ये माइनर की बात कर रहा है। अच्छा, माइनर की ये बात है कि वो 18 साल का अडल्ट होगा। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड एपी इनिशो, याद रखिएगा, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड एपी इनिशो, माइनर के वाइड। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, आपकी बुक जितनी पढ़ेंगे वो यही कहेगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कहीं लिख अपनी लाइफ में कभी आपको बताना भी पड़ता, जहां के साथ एग्रीमेंट वैलिड भी होते हैं। जोहेर, कितनी कंडीशन है? बेटा जोहेर, जी सर, क्या बोल रहे हैं? यार एक डर लग, ये नहीं आ रही, आ रही है ना बेटा, आवाज। नो सर, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है सर। कनेक्शन प्रॉब्लम इधर शायद आपका, इंटरनेट कनेक्शन। बेटा अल्लाह करे अब आ रही
तो जो है क्या रीजन जी बेटा आप बताइएगा, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। शुक्र है। और ये सर है, मेरा ख्याल है कनेक्शन का प्रॉब्लम था, मैंने उसको कनेक्ट किया। कोई बच्चा जिसको अभी ना आ रही हो? अलीना आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके, सारी मेरा ख्याल है वो कनेक्शन दोनों है, वो वीक वाला कनेक्ट हो गया था। चलो ठीक है बेटा, लेकिन बच्चे 3 कम हो गए। अच्छा, तो यहां पे तक क्लियर है? एज ऑफ मेजॉरिटी वाला क्लियर है, और एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड एबी रेशियो, ये भी क्लियर है। यस सर। एक चीज लाइफ में याद रखिएगा, जब भी हम यहां पे कहते हैं एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड एबी रेशियो, हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम माइनर की एज ही सही डिफाइन नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि 4 सिचुएशंस हैं जब माइनर के साथ कंटेक्ट वैलिड भी होते हैं। यहाँ पे वाइड एबी इनिशियल लिखा हुआ है, लेकिन 4 कंडीशन आपको देखने की मिलेगी, बल्कि 4+1 4 ही बात करते हैं, वो वैलिड भी होते हैं। उसमें सबसे पहला यह है कि अगर किसी माइनर को अडल्ट होने से पहले शादी से रोकने का एग्रीमेंट करते हो तो ये वैलिड है। कोई डाउट? नो सर। अब तो शुक्र है वॉइस का इशू क्लियर होगा। ये क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, दूसरे नंबर पे जितने भी एजुकेशनल लर्निंग एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होंगे, जैसे भी अलीना फर्ज किया 17 साल की है, इसने जाके कंट्रैक्ट कर लिया, किसी एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, तो एजुकेशनल लर्निंग जितने भी कंट्रैक्ट हैं वो भी वैलिड होंगे। अगर ये फीस नहीं देती तो वो स्यू कर सकते हैं। 2 बात है। तीसरा, जब आप कोई डेवलपमेंट के कंट्रैक्ट करते हैं, स्किल लर्निंग और डेवलपमेंट, जैसे फर्ज किया खुजैमा ने किसी से कंट्रैक्ट किया कि मुझे हॉकी सिखा दें, ठीक है, और उसने अरेंजमेंट कर ली, या मुझे गोल्फ पर जो है तो सिखा दें, उसने अरेंजमेंट कर ली। अब जो है खुजैमा नहीं जाते, ये पेमेंट नहीं करते, तो भी वो स्यू कर सकता है, बेशक खुजैमा माइनर हो। 3 बातें क्लियर हो गई। शादी से रोकने का कंट्रैक्ट, एजुकेशन का कंट्रैक्ट, स्किल लर्निंग और डेवलपमेंट का कंट्रैक्ट, ये माइनर के साथ वैलिड है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा था कि हम अभी माइनर का ये इश्यू ये चल रहा है कि हम उसकी पर्सनल एज स्पेसिफिकेशन सही अभी नहीं कर रहे। मेरे पास माइनर है, उसका 17.5 साल का है, उसका एक बेटा भी है, अब बेटा भी माइनर है और वो बंदा भी माइनर है, तो ये एज कहीं ना कहीं इनको रिवाइज करना होगा। इसकी वजह देखें, फैक्ट्री एक्ट पहले 1934 था, अब 2015 है, उसके तहत 14 इयर्स का बच्चा जो है वो जॉब कर सकता है फैक्ट्रीज में। तो जब वो जॉब कर सकता है, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट किया या उसके बजाय गार्डियन के थ्रू, तो याद रखिएगा अब ये भी उसके साथ वैलिड है। इज इट ओके? तो मकसद बताने का यह है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो माइनर के साथ वैलिड हैं, जिसमें अहम तरीन ये आगे चल के आएगा, शादी से रोकने वाला एग्रीमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशन का। फिलहाल हम इसको बुक को मानते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वाइड एबी रेशियो।
अच्छा ये एमसीक्यूज भी आएगा, वाइड भी आएगा, वाइड एबी इनिशियो आएगा, तो वाइड एबी इनिशियो पे टिक करना है। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ये कम क्यों हो रहे? लीना है, अलीगोर डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा हाँ यार, हमने तो 10 मिनट वो ब्रेक ले ली थी। चले अब कंटिन्यू करते, अब तो ज्वाइन कर जाएंगे थोड़ी देर तक। अच्छा एडिशनल पॉइंट आपके यहाँ पे 4 है, मेरे पास 15-20 है माइनर के हवाले से। 4 रखने हैं तो 4 रख लें, मेरे पास और भी एडिशनल पॉइंट्स हैं। एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? द रूल ऑफ स्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। बड़ा अहम तरीन जुमला है, द रूल ऑफ स्टोपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। It means if minor represent fraudulently or otherwise that he is of age of majority and induces another to enter into contact with him, even then he will not be liable. पहले तो स्टोपल समझे। स्टोपल को हम कहते हैं to prevent a person from denying the facts. नॉर्मली खुजामा मैं आपके पास जाता हूँ और अमर मैं कहता हूँ मुझे आपसे ये बाइक खरीदनी है। आमर कहते हैं भाई ये बाइक खरीदी है तो मेरे से बात करो आपकी मौजूदगी में काम। मैं अब ये आगे चल के एजेंसी में काम आएगा। मैंने आमर से डील की, खुजैमा बेटा आपके सामने उसने कहा था बाइक बेशक आपकी थी, लेकिन आपके सामने उसने कहा अब आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन माइनर पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। माइनर ने कांटेक्ट करते वक्त वो माइनर था, झूठ बोला कि मैं अडल्ट हूं, अब आप बाद में इसको नहीं कह सकते कि आप तो अडल्ट हो। तो रूल ऑफ स्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या और डिटेल में जाऊं? शाबाश, पूछे। क्लियर है सर। अलीना बेटा, वो 2 बच्चे जो 3 उसमें 1-2 नए भी आए थे, और अली गौर तो मेरा ख्याल ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये नमाज पढ़ने चले गए। 4 बच्चे भी डिस्कनेक्ट हो गए। चले फिर भी 9 है। अच्छा यहां तक क्लियर है? दूसरे नंबर पे आइएगा। It is necessary that minor must be competent to contact at the time of entering into the contact. Therefore, an agreement with a minor cannot be ratified subsequently after he is attained maturity. Ratification is approving or accepting something which has happened already. अब इसको भी गौर से सुनिएगा। अलीना बेटी ने कौन बेटी है, कुछ डिस्कनेक्ट, चले अरीज की बात कर लेते हैं। अलीना बेटी ने जब 17 साल की थी लोन लिया अरीज से। अब अरीज इसको स्यू क्या कर सकती है? पैसे नहीं देती तो अलीना बेटा कर सकती है या नहीं? नहीं। अच्छा हुआ ये कि 1 साल बाद अलीना अडल्ट हो गई। अब अरीज कहती है कि अडल्ट हो गई हो, अब पैसे दे दो। तो याद रखिएगा माइनर ने जो एक्ट माइनॉरिटी में किए वो अडल्ट होने पर रेक्टिफाई नहीं होंगे। ये ऐसे ही है जैसे फर्ज कर ले हमजा थे, अभी हमजा अल्लाह ने करे किसी वजह से पागल हो गए, खुजामा की गाड़ी को पत्थर मारा, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ठीक है। अब वो सिगुसियू नहीं कर सकता क्योंकि पागल है, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया और खुजामा कहते हैं कब तक ठीक हो गए हो, अब पैसे दे दो। बोलेगा मुझे क्या पता, मैं तो पागल था। इसी तरह माइनर ने जो एक्ट माइनॉरिटी में कर दिए वो अडल्ट होने पे रेटिफाई नहीं होंगे। ये पहला और दूसरा पॉइंट गौर से पढ़े, पूछे, शाबाश।
अच्छा, इसको ना याद करने के लिए मैं आपको 10 पॉइंट छोटे छोटे वैसे बता दूंगा। रेटिफिकेशन यानी यहाँ पे हम स्टॉपल, माइनर एंड स्टॉपल, माइनर एंड रीपेमेंट, माइनर एंड रेटिफिकेशन, ठीक है, माइनर एंड इंस्टॉलमेंट। ये आगे आप ये जुमले पूरे याद करने के बजाय 8-10 बातें मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है। फिर मटेरियल आपका खुद से आना चाहिए, ठीक है। माइनर एंड स्टॉपल क्या रूल है? The rule of estoppel does not apply on minor. It's mean अगर वो उसने झूठ भी बोला तो आप ये नहीं कह सकते आपने झूठ क्यों बोला, वो माइनर है, माइनर को अपनी मिनॉरिटी प्लीड करने से नहीं रोक सकते। माइनर दूसरा है रेटिफिकेशन, माइनर ने जो काम माइनॉरिटी में किए वो अडल्ट होने पर रेटिफाई नहीं होंगे और ना ही उसको आप रीपेमेंट के लिए इन्फोर्स कर सकते हैं। इसी तरह माइनर को आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, माइनर को आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जब माइनर जो है वो किसी मेजर के साथ मिलकर एग्रीमेंट करता है, जैसे फर्ज कर ले आमर शबानी अडल्ट है, खुजैमा माइनर है, दोनों ने मुझसे 20,000 लोन लिए, पैसे डिफॉल्ट कर गए, मुझे बताओ मैं किसको स्यू करूंगा? हालांकि दोनों ने मिलकर लिए थे। शाबाश, तुक्का लगाओ। आमिर को, क्योंकि खुजैमा माइनर थे। कोई डाउट, कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो? नो सर। आज 3-4 और बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। वो माहिन आपके ग्रुप लीडर नहीं आई। पूछें, शाबाश पूछें इसमें। अच्छा, अब आइएगा यहाँ पे, ये 4-5 बातें, इसी में 2-3 याद रखिएगा। माइनर एंड पेरेंट्स, अगर किसी जगह माइनर ने कोई गलत काम किया, जुर्म किया, तो आप उसके बदले में उसको स्यू नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि पेरेंट्स खुद दरमियान में आ जाते हैं कि बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। नॉर्मली आप माइनर को स्यू या उसके पेरेंट को स्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो पेरेंट्स का एजेंट बन के बात करता है फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह अगर माइनर ने आपको एजेंट बन के किसी का भी, यानी खुजैमा ने टीवी सॉरी यहाँ पे खुजैमा ने हमजा को कहा टीवी बेचो, हमजा भी माइनर है और जिसको बेचा है, क्योंकि खुजैमा प्रिंसिपल है, हमजा एजेंट है, एजेंट माइनर हायर हो सकता है। लेकिन तो गड़बड़ होती है तो माइनर हमजा है वो हमजा लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल खुजैमा लायबल। तो ये 8-10 बातें आपको जनरली नॉर्मली याद करनी है, नाम याद करने हैं। माइनर है स्टॉपल, माइनर है। अच्छा, इसी तरह माइनर की एक नेसेसिटी का आगे पढ़ेंगे। माइनर को अगर आप नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उसको डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसकी स्टेट से लेके। माइनर एंड रेटिफिकेशन, माइनर एंड रीपेमेंट, माइनर एंड इंस्टॉलमेंट, माइनर एंड जॉइंट प्रॉमिस यानी मेजर के साथ किया है, ठीक। माइनर एंड गार्डियन, गार्डियन ने कंटेक्ट किया है तो माइनर को अपने पकड़ेंगे, गार्डियन को पकड़ेंगे, ठीक। तो ये क्लियर है? 2 मिनट ले, शाबाश, पढ़े पूछे स्कूल से, शाबाश। अलीना बेटा क्लास 3:30 तक है। ये आज अच्छा पढ़ रहे हो।
इंशाल्लाह एक और क्लास के बाद फिर मैं कुछ केस स्टडी जो है पूछना शुरू करूंगा। वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू करेंगे। अभी तो बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता संभल हो रहे हैं। हुसैमा बेटा उस ग्रुप में, माइनर ग्रुप में 3-4 बच्चे और भी थे, आज वो नजर नहीं आ रहे। इनको मैसेज गया या नहीं गया? मेरे ख्याल आप उस ग्रुप में हैं। यस सर मैं हूँ, लेकिन वाली ग्रुप जी एक हमीदा बंदा तो नहीं आया जी। अच्छा, एक वो माइन नहीं आई, वकास 3-4 बच्चे। हाँ वकास, 3-4 बच्चे इस ग्रुप में थे जो शामिल नहीं हुए। यस सर। पता नहीं, चले ठीक है, हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि ये माइनर के बारे में ये कंसेप्ट क्लियर है, उसकी एज या किन सूत्रों में नहीं कर सकते? यस सर। यहाँ यही एग्जांपल लिखी है कि हुसैन 16 साल के हैं, बुरहान 26 के, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो कौन लायबल होगा? सिर्फ बुरहान। क्लियर? यस सर। ये एग्जांपल। अच्छा एक चीज जो यहाँ बुक में नहीं लिखी हुई, याद रखिएगा, वो थोड़ा सा खेल लेते हैं, कभी आपके लाइफ में काम आ जाएगी। यहाँ पे हम लेते हैं उसामा को माइनर लेते हैं। टिक कीजिएगा। उसामा 17 साल के हैं, इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज कराई आमिर साहब को। इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज कराई आमिर को। हुआ ये कि अब ये 17 साल के हैं। अच्छा खुजैमा ने झूठ बोला। याद रखिएगा, एक केस स्टडी आती है कि इसने फ्रॉड किया, झूठ बोला, तो फ्रॉड की सूरत में वो लायबल होगा या नहीं? तो याद रखिएगा नहीं होगा। खुजैमा ने अपने बड़े भाई का शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, फ्रॉड किया आमिर। अब जब टाइम आया, आमिर जो है उसको स्यू कर सकता है या नहीं कर सकता? डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि खुजैमा माइनर है। बेशक फ्रॉड किया, तो ये आमिर का काम था उसका शनाख्ती कार्ड सही चेक करना। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। हुआ ये कि खुजैमा ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मोर्टगेज करवाए और आमिर के पास रखवाए, पैसे लिया, पैसे नहीं दे रहा, माइनर है। कुछ अर्सा गुजरा तो खुजैमा को कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया ना कि माइनर है, कि भाई इसके पैसे वापस करो। ये बताओ ये कैसे हो सकता है? ये मेरे पास प्रैक्टिकल केस है। मैं खुद प्रैक्टिस कम करता हूँ, मैं लॉयर हूँ तो खुद प्रैक्टिस कम करता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ अटैच रहता हूँ। एक केस आया था और ये हालांकि जब हम कहते हैं कि माइनर को नहीं कह सकते, लेकिन एक केस, कुछ केस ऐसे हुए जहां पे माइनर को ऑर्डर दिया गया। यहां बताओ, तुक्का लगाओ, किस बेस पे कोर्ट ने खुजैमा को ऑर्डर दिया? तुक्का लगाओ। नहीं क्या हुआ ये कि खुजैमा को तो आमिर सूद, बात समझ आ रही है? आवाज आ रही है ना बच्चा? अब 22 का इशू तो नहीं है ना बेटा? नो सर सही है। तो नेट दो मेरे पास है, तो दोनों में वीक वाला जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था मुझे पहले ही समय नहीं, तो अभी स्टेबल नेट है, अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है। अच्छा हुआ ये कि खुजैमा ने जब पैसे लिए तो कुछ चीज मोर्टगेज करवा दी, और आमिर तो अब स्यू नहीं कर सकते खुजैमा को, और करेंगे भी डिवाइड होगा। लेकिन खुजैमा ने स्यू कर दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स या ये चीज सोना पड़ा है इसके पास, वो वापस की जाए। अब कोर्ट ने आमिर को बुला लिया कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स वापस करो।
तो आमिर ने कहा कि भाई ठीक है हजूर, मैंने कोई इससे छीने नहीं, जबरदस्ती नहीं लिए, चोरी नहीं किए, इसने पैसे दिए थे। अब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा क्या कसूर? मुझे या तो गवर्नमेंट पैसे दे, अदालत दे, या उससे लेके दे, जिसने डॉक्यूमेंट से ले, लेकिन मुझे तो पैसे दे। तो तब फिर कोर्ट ने खुजामा को ऑर्डर किया कि भाई वो सही कह रहा है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट से सोना वापस चाहिए तो इसको पैसे दो। याद रहेगा ये एग्जांपल? यस सर। कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो? सर लेकिन कोर्ट ने उसको मतलब बोला क्यों? क्योंकि ये तो वॉइड एग्रीमेंट है ना सर। वाइड एग्रीमेंट है ना, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि भाई पूछा उससे कि तुमने इससे पैसे लिए, लिख के दिया था, लिखा हुआ था, कहते जी लिए, कहते उसके पास जो डॉक्यूमेंट लिखवाया, हम उसको कैसे इन्फोर्स करें? ठीक है, एक लिहाज ये था कि उसको मायने को नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उसने झूठ बोला। ठीक है, तो भाई का आप शनाख्ती कार्ड ले गए, झूठ बोला, ऐसी सूरत में आमर तो शो नहीं कर सकता, लेकिन आमर की रीजन तो वैलिड थी ना कि मैं गरीब कहा जाऊं, मैंने तो अपनी वाइफ को जो है चीज बेच के, या मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो जब कोर्ट खुद दे या उसको दे। तो फिर कोर्ट ने उस माइनर को ऑर्डर किया था कि भाई अगर वो सही कह रहा है, वापस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको दो। नॉर्मली ये आपकी बुक में नहीं है, जनरल लाइफ की बात बता रहा हूं। जी सर। ओके, अब आइएगा पर्सन यानी साउंड माइंड फॉर पर्पस ऑफ कंटेक्ट, कि जब भी कंटेक्ट करना है तो पर्सन साउंड माइंड, दिमागी हालत सही हो। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contact if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon the interest. नॉर्मली जो बंदा सही माइंड का हो, जिसको पता है अपना इंटरेस्ट, सारी चीजें, वो सारी नुकसान नफा समझ सकता है, वो कंटेक्ट करता है, तो उसको पर्सन ऑफ साउंड माइंड कहते हैं। लेकिन तीन चार कैटेगरीज हैं जहां पे हम उनको साउंड माइंड नहीं कहते। उसमें सबसे पहला है आपका इडियट। कौन है? स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। ये वो लोग होते हैं, दे आर परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, परमानेंटली इनसेंटी विद नो इंटरवल ऑफ सेननेस, कभी भी वो सही नहीं होते। मैं अगर आपको जो है ग्रुप में सेंड करूं या आपको वैसे ही आप पिक्चर दिखाऊं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं यहाँ सामने पिक्चर दिखाता हूं। अगर ग्रुप अच्छा मैनेज है तो उसमें ये कौन लोग हैं जिनको हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कह सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। ग्रुप है तो ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, लेकिन ग्रुप अभी सही वैलिड नहीं है। ये नजर आ रहा है मलंग? नो सर, क्लियर नहीं है। फिर मैं ग्रुप में भेजता हूँ, या कोई जिसको चाहिए पिक्स मैं उसको भेज देता हूँ, ग्रुप आप वाले में मैं भेज जाऊँ। आप तो उस ग्रुप में है ना? यस सर। ये जो ग्रुप में है उनके पास तो आ गई होगी, जिनको ये वो लोग होते हैं, आप शो कर सकते हैं यहाँ पे।
आप शो कर सकते हैं बेटा? मैं एक मिनट, इसको ऑफिशियल ग्रुप पे कर देना सर, क्या 4 के। लेकिन अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। लेकिन वहां अच्छा नहीं लगेगा। यस सर। फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप कोशिश करें ना, यहाँ पे मकसद यह है कि अगर ये छोटे सरों वाले होते हैं, मलंग टाइप होते हैं, सबज चोगे पहने होते हैं, जी जी। ये पैदाशी तौर पे इनको दुनिया की होशो हवास नहीं होती। इनको पैदाशी तौर पे दुनिया की होशो हवास नहीं होती। इनके मुंह से राले टपक रही होती हैं, छोटे छोटे सर होते हैं इनके। इनका गुरु उनको जो कहता है ये वो ही करते हैं। बात समझ आ रही है? ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे होते हैं, या पंजाब साइड पे ये भी मज़ारों पे होते हैं। मज़ार पे आमतौर पे मिलते हैं, और ये गुरु जो है इनको कमाई का चेला जरिया बना लेते हैं। ये यानी इसको अपना कोई सेंस नहीं होता, जो गुरु कहता है ये वो ही करते हैं। कोई डाउट? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रहा हो, इडियट जब भी कहेंगे दे आर परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, इनसे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये क्लियर है? दूसरे नंबर पे आइएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोग इडियट को भी सॉरी स्टूपिड को भी इडियट कहते हैं। याद रखिएगा, स्टूपिड और इडियट में फर्क होता है। जो इडियट होते हैं वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड होते हैं, जो इडियट होते हैं। और जो स्टूपिड होते हैं, याद रखिएगा, उनको कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। हरफे आम उनको डेफर कहते हैं। जो आपने कभी कभी, मैं इसे समझा देता हूं, कि जो आपने ये इंडिया की एक फिल्म है 3 इडियट, बेसिकली वो 3 इडियट नहीं है, 3 स्टूपिड है। इडियट की जब बात करोगे तो वो किसी किस्म की कोई बात नहीं समझता, कोई चीज उसको नहीं समझ आती, दुनिया की होशो आवाज नहीं होते। स्टूपिड जिसको बोलते हैं उसको कुछ बातें समझ आती हैं, ठीक है, अपने मतलब की सारी बातें समझ आती हैं, टेक्निकल बातें उसको समझ नहीं आती। ये मेन डिफरेंस समझ आया? यस सर। ओके। दूसरे नंबर पर आइएगा लियोनार्डिक। अच्छा, एक चीज जो यहां मिस है वो याद रखिएगा, वो इसके दौरान लियोनार्डिक से पहले होना चाहिए इंसेन। कौन होना चाहिए? इंसेन। इंसेन वो शख्स होता है जो पहले नॉर्मल होता है, लेकिन कोई बीमारी कोई ऐसा उसको सदमा लगा, बीमारी और सदमा लगा, जैसे रिजल्ट आ गया अचानक, या बिजनेस लॉस हो गया और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। तो जब इंसेन कहते हैं, मीन पहले नॉर्मल था, सेन था, अब ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, ठीक है। उसको मोस्टली हम ओरिजिनल पागल जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, जिसको मेंटल कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको वक्ती सदमे की वजह से वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। यहाँ पे चूंकि मेंटल, यहाँ पे तीसरी कैटेगरी जो आएगी ना, वो लियोनार्डिक है। लियोनार्डिक वो लोग होते हैं जिनको कभी देखा है या सुना है कि एपिलेप्सी का दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, या कभी सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। यस सर। ये वो लोग होते हैं जो लियोनार्डिक में आते हैं। इन असल जो आपका कंटेक्ट इश्यू आएगा वो इन्हीं का आएगा, क्योंकि इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको अक्सर दौरे पड़ते हैं और वो कभी कभार होश में आते हैं, और एक वो कैटेगरी है जो मोस्टली सही होते हैं, कभी कभार दौरा पड़ता है। जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझ आई? A person who is usually of sound mind but occasionally of sound mind,
यूजली अनसाउंड माइंड का है, लेकिन कभी कभार से ये होता है he may make contact when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contact when he is of unsound mind. इसको एक ही तरह से ले लो, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि उसको कब कंटेक्ट करना चाहिए, जब वो साउंड माइंड का हो। जब वो साउंड माइंड का नहीं है तो वो कंटेक्ट कर ही नहीं सकता। यस सर। इसमें फिर दो चीजें आगे आएंगी। आज आप अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरे पास इसकी बहुत तेज स्टडी है, बोलोगे तो जायके के तौर पर भेज भी दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और डेवलप हो लो, और चार बच्चे आ जाए। वैसे ये बहुत अच्छी केस स्टडी, इन सब की केस स्टडी बनती है। ये दो चीजें जो समझाना चाह रहे हो, ये समझ आई बच्चा? यस सर। क्योंकि इसमें आगे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये मैं देखता हूँ, अगर है नहीं तो मैं अभी समझा देता हूँ। नहीं, इसमें एक चीज आती है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये कैटेगरी है ना कि व्हेन या पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड, मोस्टली वो अनसाउंड माइंड का रहता है, मोस्टली वो अनसाउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभार वो साउंड माइंड का होता है। तो अब अगर ये बंदा कंटेक्ट कैंसिल करना चाहता है तो इसको साबित करना होगा कि जब कंटेक्ट किया तो वो साउंड माइंड में था। अपोजिट ये है कि जो मोस्टली साउंड माइंड का होता है, ठीक है, अब अगली पार्टी को बर्तना प्रूफ देना होगा। ये यहां नहीं लिखा हुआ तो इसलिए मैं हल्का हाथ रख रहा हूं। मान लीजिए दो चीजें याद रखिएगा, कंटेक्ट कब करना चाहिए, जब वो साउंड माइंड का। अच्छा, एक चीज यहां पे आई है, ड्रंक्ड। ड्रंक्ड पर्सन वो पर्सन कहलाता है जो, बच्चे बहुत कम हो गए भाई, 6 रह गए, 12-13 से बहुत कम हो गए, थक गए क्या? अच्छा, फिर आप लोग 5 मिनट ब्रेक ले लो अगर थके हो। उसामा आपसे शुरू से ही है, अलीना बेटी भी है। अगर 2-4 मिनट ब्रेक लेनी है तो ले लो, कोई इशू नहीं। हमें 4 महीने साथ चलना है, अल्लाह का शुक्र है। जी सर। बल्कि एग्जाम की रात तक, मैंने पहले बताया था कि मैं एग्जाम की रात तक बच्चों के साथ होता हूँ। जी सर। चले नेक्स्ट टर्म जो है, देखिए अगर ऐसा है तो आप थोड़ी सी ब्रेक ले लिया करें। अभी 5 मिनट ब्रेक ले लें, फिर शुरू कर लेते हैं, पानी वानी पी लें। अब तो खैर गुजर गया काफी टाइम, 5-6 मिनट ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। असल में हमने वो नमाज ब्रेक भी नहीं की ना आज, वो दरमियान में वो हैंग हो गया था, वो प्रॉब्लम हुआ था। चले 5 मिनट ब्रेक कर लें, फिर शुरू कर लेते हैं बेटा, पानी वानी पी लें।
शालीगोर आपने अभी ज्वाइन किया, बच्चों ने 3-4 मिनट ब्रेक मांगी थी। शालीगोर आप दरम्यान में डिस्कनेक्ट हो गए थे, बच्चों ने 4-5 मिनट ब्रेक मांगी थी तो इसलिए दी थी, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज तो क्लियर है ना शालीगोर? सर आ रही है आपकी आवाज। वो बच्चों ने 3-4 मिनट आप दरम्यान में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी सर। इनफैक्ट काफी बच्चे डिस्कनेक्ट हुए, 12 बच्चे थे, 13 नहीं क्या हुआ? जी सर। चलिए 8 हैं, ठीक है। अभी शुरू कर रहे, मेरे ख्याल है सारे, आवाज आ रही सबको? यस सर करना। ओके, शुरू किया ड्रंक्ड पर्सन। यहाँ पे पहले स्पेसिफिक या इडियट क्लियर है, ल्यूनेटिक क्लियर है, इंसेन क्लियर है, तीनों कैटेगरीज क्लियर है। यस सर। ड्रंक्ड पर्सन वो पर्सन कहलाता है कि जिसने एक्सेसिव, याद रखिएगा, यूज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी ज्यादा पी ली। और ये वाकया का रिकॉल करो तो बेन स्टोक इंग्लैंड का खिलाड़ी था, वर्ल्ड कप से पहले उसने इसका किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कांटेक्ट हुआ था, झगड़ा हो गया, उसने इसको मारा और जब अदालत में केस गया तो उसने कहा जी मैंने 11 पैक पिए हुए थे, मुझे होश नहीं थे, मैं अपने सेंस में नहीं था। तो याद रखिएगा कि जिसने बहुत ज्यादा पी लियो, इसके मजहब में अलाउ हो या वैसे तो अलाउ नहीं करते बहरहाल, तो उसके वक्त यह है उसके साथ कांटेक्ट वैलिड नहीं होता। एक बात, इसी ड्रंक पर्सन के, एक तो ये ड्रंक पर्सन में फिर दूसरी कैटेगरी आती है डेलीरियस। डेलीरियस वो शख्स होता है द पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। किसी को डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है और वो गनूदगी में है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ भी कांटेक्ट वैलिड नहीं होता, डेलीरियस। जी ये पांचों चीजें देखें, पूछें, शाबाश। पूछें, शाबाश पूछें। अलीगढ़ बेटा आवाज माइक म्यूट कर रहे हैं। जी बेटा पूछे, शाबाश। किसी को कोई डाउट? ये 5 चीजें आपको अच्छी याद रखनी है, इडियट, इंसेन, लूनाटिक, ड्रंक और डेलीरियस, 5 कैटेगरीज आती हैं। ये देखिए, ये डेलीरियस वाली लिखा हुआ है, डेलीरियस फ्रॉम फीवर। फीवर है, ये याद रखिएगा, उसको बहुत ज्यादा फीवर है तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है ताकि ये जो है कोई ज्यादा नुकसान ना हो, या ड्रंक है, ये दोनों को एक कैटेगरी में ले रहे हैं। याद रखिएगा दोनों की अलग कैटेगरीज हैं। बात समझ आ रही है बेटा? डेलीरियस ये लिखा हुआ है अलग कैटेगरी है, ड्रंक अलग कैटेगरी है। 5 बातें याद रखनी हैं, इडियट, इंसेन, लूनाटिक, ड्रंक, डेलीरियस। पांच नाम याद हों तो अगला मटेरियल आपको पास खुद आना चाहिए। पूछे, शाबाश। पूछे पूछे, शाबाश। लूनाटिक बेटा वो शख्स होता है कि जिस लूनाटिक और इंसेन का, इंसेन वो शख्स होता है, ये लूनाटिक से पहले लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ मैं नहीं लिख सकता, आप जो है इंसेन वो होता है, फर्ज करने के मोहम्मद आमिर जो है इनका बहुत बड़ा बिजनेस था और बिजनेस का नुकसान हो गया, इतना नुकसान हुआ कि ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, इसको इंसेन बोलेंगे। जो पहले सेन होता है लेकिन को ऐसा हादसा हुआ
जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। इसी टोके जी सर। अली गोर थे, मुनज़्ज़ा बतुल फातिमा से निकाह हो चुका, लेकिन एक दिन देखा होटल में किसी और के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही हैं। ये गुस्से से आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, घर वाले अस्पताल में ले गए, जमा करवाए। ये इंसेन है। या बिजनेस का नुकसान हो गया, यानी पहले आप नॉर्मल थे, सेन थे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, उसको इंसेन बोलते हैं। इंसेन अपोजिट है सेन, सेन नॉर्मल। इंसेन जब भी आएगा मीन्स जिस तरह वैलिड कंटेक्ट वाइड हो जाएगा, इसी तरह ज़हीन नॉर्मल आदमी जब दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है उसको इंसेन बोलते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। और ल्यूनेटिक वो शख्स होता है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता हो या ब्रेन ट्यूमर हो। ल्यूनेटिक जिसको एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा पड़ता है या ब्रेन ट्यूमर है। और आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी का बनता है। ये दो कंडीशन जो है ये इसी ल्यूनेटिक की है। बात समझ आई या नहीं आई बेटा? जी सर। कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो पूछे, शाबाश। तो सर वन मोर थिंग। यस सर, सर पहले अगर कोई ऐसा हादसा होता है किसी भी पर्सन के साथ, पहले वो इंसेन होता है सर, बाद में वो लुनेटिक हो सकता है, क्योंकि सर पहले वो दिमागी तवाज़ुन खोएगा, उसे शॉक लगेगा। देखें, नहीं, देखें वो रियर केस में होता है, रियर केस में होता है। ल्यूनेटिक वो लोग होते हैं जिनको एपिलेप्सी वैसी एक डिसीज होती है, मिर्गी का दौरा पड़ना या ब्रेन ट्यूमर, ये वो उसकी मेंटल डिजीजेज में आता है। जो इंसेन है वो जो है एपिलेप्सी वाले नहीं होते मोस्टली। उनको मैंने कहा ना कि एक अच्छा बंदा, अच्छा खासा जो है आदमी, उसने जो है कोई बिजनेस का नुकसान हुआ, उसको कोई मिर्गी नहीं है, लेकिन वो ऐसा उसको झटका लगा तो वो पागल होगा, दिमागी तौर खो बैठा, वो इंसेन में जाएगा। ल्यूनाटिक की जब बात करें, ये दो डिजीजेज आती हैं इसकी मोस्टली। ल्यूनाटिक जो है वो डिजीज है, आपको डिजीज आपकी एपिलेप्सी हो सकती है, मिर्गी का दौरा, और ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जी सर। इज इट ओके? यस सर, इट्स ओके। ये इसमें आपने फर्क रखना है, इंसेन में और ल्यूनाटिक में फर्क रखना है। इसी तरह ड्रंक में और डेलिरियस में फर्क रखना है। आपकी बुक चारों चीजों को या दोनों को सेम कह रही है, ऐसा नहीं है। पूछे शाबाश, ये क्लियर है? हम तीसरी तरफ आए। कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो, शाबाश। किसी को बाद में है कि नीना बेटी का सर दिमागी तवाज़ुन तो दोनों में, हाँ दोनों में खराब हो जाता है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है ना, कंडीशन डिफरेंट है बेटा। जी आप खुजामा बेटा आप पूछे। सर किसी को बाद में जी नहीं आवाज आई, दोबारा बोले। बाद में है कि ब्रेन ट्यूमर हो, उससे वो इंसेन हो तो देखिए वो तो देखिए इंसेन आप समझे नहीं, वो बेहोशी में चला जाएगा, इंसेन नहीं है। में है कि ब्रेन ट्यूमर हो बेटा आप समझे नहीं, उसको वो कंडीशन में तो। बेटा मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया है, आप ले लें कि आपका कजन है शाहनवाज, ठीक है,
उसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। वो किसी वजह से मतलब उसको अटैक हुआ, वो दौरा पड़ा, बेहोश हो गया है, वो इंसेन नहीं होगा, वो ल्यूनेटिक ही रहेगा। एलिगोर का अल्लाह ने करे बिजनेस था, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आग लग गई और वो उसके जमा पूंजी सारी थी, वो फिलहाल शॉक में चला गया और जब होश में आया तो होश में नहीं है, देख रहा है किसी को पत्थर मार रहा है, किसी को जो है कुछ मार रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो ये उसमें नहीं जाएगा, ये इंसेन में रहेगा। मैं चूंकि ये केस डील करता रहा हूं पर्सनली, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। फर्क आता है इंसेन में और ल्यूनाटिक में फर्क आता है। जब ल्यूनाटिक की बात करेंगे तो याद रखिएगा उसको कोई मेंटल डिजीज पहले से थी या हो गई है, ठीक है, वो एपिलेप्सी मिर्गी की सूरत में हो सकती है। वो बच्चे ने पूछा मीन्स अगर कोई थोड़े पीरियड के लिए अगर हो जाए, नहीं पीरियड देखे, ल्यूनाटिक मिर्गी के मरीज आपने देखे नहीं है, अल्लाह न करे आप देखें। जो मिर्गी के या ब्रेन ट्यूमर के मरीज होते हैं दो कैटेगरीज में आती हैं, एक वो होता है जिनको कभी कभार महीने में एक दफा, साल में एक दफा, 6 महीने एक दफा वो दौरा पड़ता है और थोड़ी देर के लिए पड़ता है, वो फौरन उठकर गिरते हैं। एक मिथ है कि उनको जूती सुखवाई जाए उसका कोई असर नहीं होता जूते का। हाँ, ये मैंने मिथ देखी है कि जूता से असल में उसको शार्ट पीरियड के लिए पड़ता है और वो खुद ही ठीक हो जाता है, जूते का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये मिथ इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग यही करते हैं। और एक वो कैटेगरी से होती है कि जो उसको मुसलसल ही दौरे पड़ते रहते हैं, दिन में भी 3 से 4 दफा पड़ते हैं। ठीक अलीना बेटा, ये क्लियर है या नहीं है? आपने 5 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 है इडियट। इडियट की एक ही बात याद रखनी है, दे आर परमानेंटली ऑफ साउंड माइंड बाय बर्थ। यानी जो मैंने ये आपको गोले शाह का चूहा बताया है, जिनके छोटे छोटे सर होते हैं, ये पैदाशी तौर पर ऐसे होते हैं, इनको साथ या अच्छा जो छोटे सर ना भी हो तो वो स्पेसिफिक पर्सन यानी वो शुरू से ही ऐसे होते हैं गूंगे बहरे कि कोई वो चीज नहीं समझते। मोस्टली इडियट हम लेते हैं जो यही वो छोटे सर वाले होते हैं, मलंग होते हैं, मोस्टली हम इनको कहते हैं। या वो शख्स परमानेंटली आप अनसाउंड माइंड पैदाशी तौर पे, ठीक है, तो उसको हम इडियट कहते हैं। जो ठीक था, यकदम कोई चीज नुकसान हुआ या एलिमेंट हुआ जिससे वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, वो इंसेन होगा। जो मेंटल डिजीज मिर्गी, एपिलेप्सी या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, तो वो ल्यूनेटिक होगा। ल्यूनेटिक की फिर ये 2 कैटेगरीज है, ल्यूनेटिक की ये 2 कैटेगरीज है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, केस स्टडी में आपके पढ़ता रहता हूं, बहुत दफा केस स्टडी इतने वो कंसाइज देते हैं कि बच्चे को पिक करना प्रॉब्लम हो जाता है। से फॉर एग्जांपल कि अलीना बेटी है, इसका कजन है, उसने कोई गाड़ी बेची और जब वो गाड़ी ले जा घर बेचा, जब घर बेचने खरीदने वाले आए तो उसकी मामा ने कहा कि ये तो बीमार है, जनी बीमार है, ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। याद रखिएगा, ऐसे बंदे के लिए वो प्रॉपर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। आप वैसे ही तुक्का लगा दें कि ये बीमारी तो दिमागी तौर पर सही नहीं है, आप उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। केस स्टडी मैंने देखी है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है, मामा ने कह दिया, हो सकता है झूठ बोल रही हो, तो मेडिकली सर्टिफिकेट याद रखिएगा सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। ये मैं आपको केस स्टडी जब आहिस्ता से आगे चलेंगे तो केस स्टडी समझाऊंगा भी सही, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छा जो कंसेप्ट हो जाए। यहाँ पे एक बिटिया रानी आई है, नाम चलो पता नहीं नाराज ही ना जाए, बड़ी जीनियस बिटिया थी, मेरी समझ से बालातर है कि कैसे वो फेल हो गई। अच्छा, वो लेफ्ट में करे अगर ये वही बच्ची है, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है। जी बेटा, पूछे शाबाश।
बच्चे 2-3 और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पूछें बेटा, शाबाश। नहीं पूछना, आगे चले बेटा। ये 5 बातें याद रखिएगा, 5 नाम, और अपनी लाइफ में आते जाते इनको कभी कभी रिवाइज करते रहे। ये कौन है, किसी पर्सन को देख के कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है, वो टुन होके आ रहा है, जहाज बन के आ रहा है, वो ड्रंक होगा। किसी को कोई यानी बीमारी या बुखार है, या एक चीज और, ये क्या, ये जो डेलीरियस है ना, डेलीरियस को फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है डेलीरियस है, ड्रंक इन्होंने एक ही कैटेगरी में लिख दिया, फर्क है। ड्रंक है जो उसने पी हुई है तो है, भंग के साथ इतनी शराब वगैरह। डेलीरियस वो नहीं होता, डेलीरियस वो शख्स होता है जिसको या तो बहुत ज्यादा बुखार हो था, डॉक्टर ने दवाई दे दिया कि वो सोया रहे, या कोई और एलिमेंट है कि उसका बिजनेस का नुकसान हुआ और अभी सही है, लेकिन घर वालों को डर है कि ये ज्यादा टेंशन लेके बीमार ना हो जाए। या अली गो हैं, उनके जो है संडे को उनकी मंगेतर की शादी है, वो पहले ही बड़ा परेशान है, और दूसरा जुल्म यह है कि वो बारात इनके घर के सामने से गुजरनी है, तो घर वालों को परेशानी है कि कहीं जब वो बारात गुजरे तो ये ज्यादा टेंशन लेके दिमागी तवाज़ुन आउट ना कर बैठे। तो डॉक्टर को बुलवा के जो है उन्होंने इसको अलीगढ़ को मस्कन दवाएं दे दी हैं। मस्कन मीन नींद आवर, वो डॉक्टर देगा, ठीक है। अब वो ये सोया सोया रहेगा, अगर पहली बात है सोया हुआ होगा, या अगर आप इसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं तो ये आपसे वहां या नॉर्मली पहचानने की कोशिश भी कर रहा होगा, ठीक है, और बात भी कर रहा होगा, लेकिन ये एक्टिव माइंड में नहीं होगा। इवन जब वो बारात गुजरेगी तो हो सकता है उसके ढोल देख के आवाज पे तालियां भी बजा रहा होगा, लेकिन मेंटली तौर पे एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह खेल के पढ़ो ना, देखें मैं क्यों इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, कि आप लोगों के जितने कंसेप्ट डेवलप होंगे आपको पिकिंग में आसानी होगी, और ये जो मैं आगे केस स्टडी दूंगा तो आप ये कंसेप्ट डेवलप होंगे तो पिकिंग आसान होगी। बच्चे कुछ ज्यादा थक गए मेरे जो है, चले कोई बात नहीं जी, जल्दी पूछे, शाबाश। कभी 12 हो जाते हैं, कभी 9-10 रह जाते हैं, ये सिलसिला चल रहा है। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये क्लियर है, ये मैं अचानक से पूछा करूंगा, ठीक है। अब आई एम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय लॉ। ये क्वेश्चन आपका ऐसा घुमा के देते हैं कि बच्चा पिक नहीं कर पाता, घूम जाता है। इसकी मैं बकायदा वर्डिंग आपको बताऊंगा। यानी वो कहते क्या है कि पर्सन जो है ना तो माइनर है ना अनसाउंड माइंड का है, फिर भी वो कंटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसी कैटेगरी बताए। यानी आपको बोलता है ना तो वो पागल है, ना वो माइनर है, ना वो मतलब कोई और एलिमेंट्स है, ठीक है, फिर भी वो कंटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या उसके साथ आप कंटेक्ट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इसको ये बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय लॉ। ये 5 कैटेगरीज हैं, या 4 लिखी हुई है, एक पता नहीं मैं देखता हूं कौन सी गुम हो गई है। सिटीजन ये वाला ठीक है। अच्छा, ये जो एक बार याद रखना, ये पहला है एलियन एनिमी, ठीक है। एलियन एनिमी वो लोग होते हैं कि जिनके साथ आपके पहले रिलेशन सही थे, लेकिन अब जंग छिड़ गई
अब जब जंग छिड़ गई है तो उनसे कोई कंटेक्ट नहीं हो सकता। इवन कंटेक्ट हुआ था तो अगर वो लंबी जंग चलती है और टाइम शॉर्ट पीरियड का था कंटेक्ट, तो वो वाइड हो जाएगा, कोई डाउट। एक एक वर्ड याद कीजिएगा, इसको बोलते हैं एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, जैसे भी आप भारत के साथ कंटेक्ट कर रहे हैं, चीजें खरीद बेच रहे हैं, लेकिन अब भी आपके साथ इनकी जंग शुरू हो जाती है, तो अब उसके साथ जो कंटेक्ट हुए थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। और अभी कंटेक्ट करते हो, याद रखिएगा, कंटेक्ट करते हो तो अगर जो है वो चीज पहुंचाने की कोशिश करते हो तो आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है, ठीक है। तो एलियन एनिमी, पहला वर्ड क्या याद करेंगे? एलियन एनिमी। कोई डाउट? ओके। दूसरे नंबर पे है फॉरेन सोवरेन। फॉरेन सोवरेन जो एम्बेसडर, इनके साथ आप जो है याद रखिएगा, यू कांट इन्फोर्स देम इन लोकल कोर्ट्स ड्यू टू देयर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनको इस्तिस्ना हासिल होता है, जो आप इनसे कंटेक्ट करते हैं और ये पूरा नहीं करते तो आप इनको लोकल कोर्ट्स में विदाउट फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के आप स्यू नहीं कर सकते। फॉरेन सोवरेन या एम्बेसडर, इनको इम्यूनिटी इस्तिस्ना हासिल होता है, ठीक है, तो ये इनको आप स्यू नहीं कर सकते। हाँ, यानी आप पहले यूं समझे कि कैसे स्यू नहीं कर सकते। आप ये समझे तो अरबा वो सारी बच्चियां गायब हो गई। हाँ, एक बच्ची है। अच्छा, वो अलीना भी चली गई, डिस्कनेक्ट। अच्छा, ये फिजा बेटी है, ये यहाँ पे हमारे पास सफारत साउथ अफ्रीका की जूली है, यहाँ पे हमारे पास एम्बेसडर। फिजा की उससे सलाम दो आई, ठीक है। उसके बाद फिजा बेटी उनसे पूछती है कि बाजी सुने आप छुट्टी जा रही है साउथ अफ्रीका? वो कहते हैं हाँ जा रही हूँ। या वो कहती है कि मुझे पता चला सोना वहां सस्ता होता है। कहती है हाँ सस्ता होता है। ये कहती है कि ये इतने पैसे ले लो, 5 लाख ले लो, मुझे सोना मंगवा दो। अब उसने पैसे ले लिए और फिजा को सोना ला कर नहीं देती तो फिजा उसको स्यू नहीं कर सकती। क्लियर है? यस सर। You can't sue them in local courts without the permission of federal government due to their acquired immunity. उनको इस्तिस्ना हासिल होता है जिसकी बेस पे आप स्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका कोई प्राइवेट बिजनेस है या किसी प्राइवेट जगह पे मैनेजर है, ठीक है, या प्लाट है, फिर स्यू कर सकते हो। प्राइवेट कैपेसिटी में उसका कोई बिजनेस या लेन देन है, फिर स्यू कर सकते हो। लेकिन जो केस स्टडी आएगी या आती है वो ये आती है कि फर्ज कर ले वही कोई फर्जी नाम ले, थॉमसन यहाँ पे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में सफीर है, उनको उनकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मकान लेके दिया गया है किराए का। अच्छा, किराया उनकी गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो आप थॉमसन को स्यू नहीं कर सकते। ये यूं थोड़ा सा घुमा के केस स्टडी आता है, फिर इसमें मैं थोड़ी सी और चीजें आपको बताऊंगा। बच्चे पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कभी 12 तक चले जाते हैं, कभी 7-8 रह जाते हैं, फिर ज्वाइन कर जाते हैं। मेरे ख्याल को प्रॉब्लम लाइट का भी है या थक गए हैं शायद। हुसैमा आप नहीं थके माशाल्लाह। मोहम्मद हमजा, आमिर, ये आमिर बेटा, आमिर सुबानी आवाज आ रही है मेरी? आमिर साहब रिप्लाई नहीं करते, चले। अच्छा, तो एक बात ये फॉरेन सोवरेन वाली क्लियर हो गई या नहीं हुई? यस सर। दूसरा कन्विक्ट, जिसको जेल हो जाए, ठीक है, उससे भी आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो पैरोल पे रहा हुआ है, पैरोल पे रहा होने का मतलब ये है कि उसकी वाइफ फौत हो गई, शॉर्ट टाइम के लिए उसको 24 घंटे के लिए जो है राहत मिली, उस दौरान वो उसको छोटे मोटे कांटेक्ट जो है कर सकता है, ठीक है, या उसकी जो है सजा खत्म हो गई तो फिर वो कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग जो है कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट जिसको बोलते हैं,
फिर वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। 3 बातें होंगी, तीनों पहले देखे क्लियर हैं? यस सर। हाँ, ये वो एग्जांपल है जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपके केस स्टडी में आती है। यहाँ नाम चला है, यहाँ पे हाँ सेम है जी, ये सेम दिया हुआ है आपके 2 दफा केस, कभी कभी नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे एमिली अ डिप्लोमेट गॉट अ हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मोमेन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। मोमेन sued for recovery of areas of rent. It was held that no action can be brought against Emily. ये केस स्टडी सेम आती है, नाम चेंज होगा। क्लियर है? यस सर। अब आइएगा उसमें नंबर 4। नंबर 4 ये है, a person declared as insolvent। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो याद रखिएगा वो भी कंटेक्ट अब वो बिजनेस का नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पे थोड़ी सी तुसी कीजिएगा। a person declared as insolvent तो पता है ना, यस सर। दिवालियापन, बैंकरप्ट। यस सर। किस शख्स का, ये बेसिकली ये सही नहीं लिखा हुआ, इसको आप थोड़ी सी डिटेल में जाएं। A person declared as insolvent cannot enter into contract as his property is dealt by official assignee। अब ये फर्क समझिएगा, ये यूं अच्छा नहीं लिखा हुआ। ये यूं है कि जैसे मोहम्मद हमजा है, इनका बिजनेस था, नुकसान हुआ, इन्होंने दिवालियापन के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। अब ये कोर्ट ने इनको दिवालियापन डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट कर दिया। अब इसके जितने बिजनेस के कंट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। इसके ब्याह पे वो ऑफिशियल असाइनी जो अपॉइंट होगा कोर्ट की तरफ से, वो कंट्रैक्ट करेगा, वो चीजें बेचेगा। ये अब ये हमजा जो है वो अब बिजनेस कंट्रैक्ट पूरे नहीं करेगा और जितने हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा वो कंट्रैक्ट कर सकता है पर्सनल अर्निंग के लिए। यानी वो कंट्रैक्ट आप उसको बोलते हैं मेरा घर पेंट कर दो, अब उसने रोजी रोटी जो खानी है ना, तो मेरे शूज पॉलिश कर दो या कुल्ली बन जाओ। अब ये याद रखिएगा तो उसके बिजनेस कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ना उसकी प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के, लेकिन जो पर्सनल कंट्रैक्ट उससे रोजी रोटी कमाने के लिए वो किए जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। एक चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो ये है अल्ट्रा वायर। 5वां जो है वो अल्ट्रा वायर है, वो यहां नहीं लिखा हुआ। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। बियॉन्ड द पावर उस सूरत में आता है, यहां पे नहीं लिखा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये 5वां पॉइंट है। वो ये है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक कंपनी, उनके जो है याद रखिएगा ओनर जो है बहुत सारे होते हैं। पब्लिक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, याद रखिएगा। तो वो सारे कंपनी को नहीं चलाते, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं। वो 7 या 8 होते हैं। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि मालिक भी हो, कुछ मालिक होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। तो याद रखिएगा बीओडी की कुछ मामलात में पावर डिफाइन कर दी जाती है कि ये फर्ज किया 20 लाख तक कंट्रैक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अगर मेमोरेंडम में उनकी पावर डिफाइंड है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनकी पावर डिफाइंड है, तो याद रखिएगा उस पावर से अगर उन्होंने ऊपर कंट्रैक्ट कर लिया तो अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा और उसको भी आप स्यू नहीं कर सकते, ना कोर्ट आपको जो है उसका जो है कंट्रैक्ट कैंसिल करेगी, मतलब मीन परमिशन देगी कंट्रैक्ट पूरा करने की। बात समझ आई या और समझाऊं? दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझाऊं।
यहां पे आप लिखेंगे अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, नॉर्मली जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ओनर ही 2-3 होते हैं, वही कंपनी चला रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है। जब पब्लिक को इश्यू करती है तो बहुत सारे लोग जो है वो शेयर्स ले लेते हैं, ठीक। और जो शेयर लेते हैं, याद रखिएगा, वो सारे जो है हजारों शेयर होल्डर होते हैं, तो सारे तो कंपनी नहीं चलाएंगे ना, तो फिर वो 7-8 लोग जो है वो उनको सिलेक्ट करते हैं, वो कंपनी चलाते हैं उनके बिहाफ पे। तो जो 7-8 लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। तो कंपनी के मेंबर जो हैं बार दफा उनकी पावर डिफाइन कर देते हैं कि इस फर्स्ट के लिए डिफाइन कर दी कि ये 10 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। अब किसी ने प्राइवेट आपसे 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो दूसरे कंपनी के मेंबर नहीं मान रहे, तो आप कोर्ट चले गए कि जी मेरे से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोर्ट भी आपके हक में फैसला नहीं देगी, क्योंकि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है उनकी पावर, और उस पावर से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। हालांकि वो नॉर्मल थे, पागल भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उनकी पावर से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है, वो भी इसमें जाएगा। यहाँ पे 5वीं हेडिंग जाएगी इसकी आपकी, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। जी बेटा, क्लियर है? यस सर। एक ये केस स्टडी इमली वाली, वो जो मैंने आपको फॉरेन सोवरेन वाली दी थी, ये वाली आपकी बहुत पूछी गई है, नाम चेंज के करके पूछा जाता है। एक आपका ही वाला जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2-3 मिनट लगेंगे। ये नाम चेंज करके, अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो ये 3 दफा नाम चेंज है। ये जो अभी आई है शेब वाला, सेम नाम भी है, ठीक है, नाम चेंज भी है, इसको पिक कीजिएगा। यहां पे आपने क्या पिक करना है, मैं देखता हूं कौन पिक करता है, मैं पहले समझाता हूं। शुएब एज 15 साल का है, इज द सन ऑफ बिलियनियर बिजनेसमैन का, बहुत करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा है। इसका एजाज मुनसिफ। लास्ट मंथ शुएब drove his father's 2018 model BMW to a village car exhibition arranged by Volkswagen Club of Pakistan। यानी एक क्लब ने डिफरेंट गाड़ियों के एग्जीबिशन का शो अरेंज किया था। तो ये जो 15 साल का बच्चा है उस बिलियनियर का, वो भी इसमें चला गया। ओके, एट द एग्जीबिशन ही सॉ विंटेज मर्सिडीज बेंज, उसने मर्सिडीज देखी, एंड इंटेंड टू कॉन्टैक्ट विद द सेलर फॉर द परचेज ऑफ कार। उसने वो देखी और जिसकी गाड़ी थी उससे वो कॉन्टैक्ट, उसने कहा मुझे ये खरीदनी है। सेलर, उसको पता था ये बिलियनियर का बेटा है। Knowing Ijaz Munsif's status, delivered the car to Shoaib at his house. Car उसने दे। The seller requested for payment for car, but Shoaib refused to pay. Shoaib ने इनकार कर दिया। The seller is now requesting to full payment by Ijaz Munsif. Discuss whether the seller would succeed in recovering the payment from Shoaib or Ijaz Munsif. जी, ये क्वेश्चन नाम चेंज करके, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, ये हर दूसरे एग्जाम में आया हुआ है। कभी कार, कभी नाम शेप चेंज होगा, कभी कार की जगह जो है वो कोई और चीज ले जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट इसका डेवलप करना है, उनकी मर्जी है, वो कार पे पूछे, हॉर्स पे पूछे, घर पे पूछे, जिस पे भी पूछे, ठीक है। तो आपको इस कंसेप्ट पिक करना है। जी, तुक्का लगाओ, क्या कंसेप्ट या क्या आंसर हो सकता है? पेमेंट नहीं ले सकता सर वो, लेकिन कार रिकवर कर सकता है। कार रिकवर कर सकता है, दोनों से पे नहीं ले सकता। माइनर से नहीं ले सकता, वो माइनर है, और फादर से नहीं ले सकता। मैंने कहा कि माइनर के एक्ट का फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा वो कर सकता है कि उससे वो कार रिकवर करे, लेकिन हमारी जो है कल्चर ऐसा है कि वो कल ठीक है हम बच्चे को पकड़ लेते हैं, फिर उसका फादर खुद ब खुद ही दरमियान में आ जाएगा। यस सर। इसी का आंसर देख रहे हैं यहाँ पे,
ये आंसर है, इसको कोशिश कीजिएगा अच्छा कंसेप्ट डेवलप करने की। ये नाम चेंज करके, गाड़ी का चेंज करके ये 3 दफा आ चुका है। यहाँ पे शेयर बिंग माइनर lacks the capacity to enter into contact, legally binding contact with each other। ठीक है, तो वो या उसकी कैपेसिटी नहीं है, माइनर है, वो कंटेक्ट नहीं कर सकता। Therefore, Schwab is not bound by contact and the contact is by AB initial। यहाँ तक क्लियर है? A minor Yes, can sir. only be bound by contact if he has been supplied with necessities suited to his condition in life। माइनर तब बाउंड होता है कि जब वो उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए, और वो भी खुद लायबल नहीं होता, उसकी स्टेट लायबल होती है। His liability in such case would be limited to the extent of his property। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसकी जो प्रॉपर्टी एस्टेट है उस तक लायबल होगा, खुद पर्सनल लायबल नहीं होगा। इफ एनी, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो। In this case, the vintage part cannot be regarded as necessary goods। कार जो necessary goods में नहीं आती। Therefore, the seller cannot enforce payment for vintage car against you। यहाँ तक पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर। Seller can claim only for return, वही बात, return for car दो, through an order of restitution। Similarly, Ijaz Munsaf cannot be held liable for price of the car which is son Schwab bought। He would have been liable if his son had either entered into contract jointly with him or contract was for the supply of necessities to Schwab। एक चीज और याद रखिएगा, अगर बाप ने इसको एजेंट अपॉइंट किया है तो भी हो जाता है। ये 3 बातें में हो सकती है। बेटा बर्दाश्त करने का शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत जो है काफी स्टूडेंट माशाल्लाह आज रहे। ठीक है, अभी तो 7 रह गए। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, नहीं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे जब भी क्लास होगी फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। कोई बेटा बेटी जिसको क्लियर ना हो? चलो ठीक है बेटा, थैंक्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।